सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ओए रुको, कहाँ चले आ रहे हो? मुझे अंदर जाना है, मेरी फ्लाइट है। पहले खुद को देखो, फिर फ्लाइट की बात करना। यहाँ भीख नहीं मिलती, वापस जहाँ से आया वहीं चला जा। मैं भीख मांगने नहीं, अपनी फ्लाइट पकड़ने आया हूँ। अच्छा, अब भिखारी भी हवाई जहाज से सफर करेंगे? अरे ये टिकट तो असली है, जरा स्कैन करके देखो कहीं नकली ना हो। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। सच में इसके पास असली टिकट है? सर टिकट बिल्कुल सही है। ठीक है, अंदर जाओ, लेकिन कोई गड़बड़ मत करना। मैं सफर करने आया हूँ, तमाशा करने नहीं। अरे सच में इसका टिकट असली है। अरे ये भिखारी अंदर कैसे आ गया? लगता है सिक्योरिटी वालों ने बड़ी गलती कर दी। गलती मेरी नहीं, आपकी सोच की है। भाई वीडियो बनाओ, आज का सबसे मजेदार सीन मिल गया। कैप्शन डालेंगे, पहली बार फ्लाइट से जाएगा। किसी की मजबूरी पे हंसना सबसे बड़ी गरीबी है। यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? सर ये भिखारी पता नहीं अंदर कैसे घुस आया। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? आपके सिक्योरिटी स्टाफ ने। मुझे यकीन नहीं तुम्हारे जैसे लोग भी यात्री हो सकते हैं। कपड़े देखकर फैसला करना आसान होता है, लेकिन यात्रा करने ही आया हूँ। एक बार फिर अपना टिकट दिखाओ। जरूर, टिकट मेरे पास है। इतने पैसे आए कहाँ से कि फ्लाइट का टिकट खरीद लिया? आपका काम टिकट देखना है, मेरी जेब नहीं। लगता है किसी अमीर का टिकट चुरा लाया है। इल्जाम लगाना आसान होता है, सच स्वीकार करना मुश्किल है। ये टिकट सच में तुम्हारा है? टिकट पे नाम भी मेरा है और सफर भी मेरा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच अक्सर यकीन से बड़ा होता है। टिकट असली हो सकता है, लेकिन तुम यात्री नहीं लगते। यात्री की पहचान उसके टिकट से होती है, कपड़ों से नहीं। मुझे बहस बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे बिना वजह अपमान। इसे तुरंत बाहर ले जाओ। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। मेरा आदेश ही यहाँ का नियम है। नियम कभी किसी एक आदमी के नहीं होते। तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है। वो मेरा अधिकार है। अब देखते हैं बिना टिकट कैसे उड़ते हो। ये मत कीजिए। ये मत कीजिए, वो मेरा टिकट है। मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। अब करके दिखाओ हवाई सफर। तुम जैसे भिखारियों की यही औकात है। आपने टिकट क्यों फाड़ा? आपको किसने ये अधिकार दिया है? इसे अभी इसी वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकालो। हाथ छोड़ दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। बहस मत करो। अब कभी इस एयरपोर्ट पर दोबारा दिखाई मत देना। बस 10 मिनट इंतजार कर लीजिए। क्यों, क्या कर लोगे? 10 मिनट बाद जवाब खुद मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट के लिए सब रोक दो, बाकी बात बाद में होगी। देखा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। भिखारी भी आजकल धमकी देने लगे हैं। चलो तमाशा खत्म हुआ। सर सिस्टम काम नहीं कर रहा। सारे कंप्यूटर्स एक साथ बंद हो गए। जल्दी ठीक करो। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक तो सब ठीक था। सर कोई भी बोर्डिंग पास स्कैन नहीं हो रहा। हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। आईटी टीम को तुरंत बुलाओ। सर पूरा नेटवर्क बंद हो गया है। बैकअप सिस्टम भी जवाब दे गया है। ये आखिर हुआ कैसे? अचानक एक के बाद एक सिस्टम कैसे बंद होता जा रहा है? सर पूरे एयरपोर्ट का ऑपरेशन रुक गया है। कोई भी फ्लाइट आगे प्रोसेस नहीं हो रही। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? रुकिए, कृपया 1 मिनट। क्या हुआ? अभी तो मैं सिर्फ एक भिखारी था। हमसे गलती हो गई, कृपया हमारी मदद कीजिए। अब बात यहीं खत्म नहीं होगी। कृपया जो गलती हुई उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। माफी मांग लेने से पहले अपनी गलती का एहसास होना जरूरी है। सर हमारी नौकरी चली जाएगी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। जब मैं सम्मान मांग रहा था तब तुम लोगों ने मुझे धक्के मार के बाहर निकल दिया था। एक मौका दे दीजिए। बस इतना याद रखो, किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से मत करना। सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सच में शर्मिंदा हैं। अब तुरंत सारे सिस्टम पहले जैसे चालू कर दो। ध्यान रहे किसी भी यात्री को कोई परेशानी, नुकसान या बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए। सर अब तो बता दीजिए, आखिर आप हैं कौन? एक फोन पे पूरा एयरपोर्ट रुक गया। मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आज तुमने क्या सीखा। आज तुमने मुझे नहीं, इंसानियत को ठुकराया था। अगर ये बात समझ गए तो मेरी पहचान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सही समय आने पर सब अपने आप पता चल जाएगा। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान नहीं, आज की सीख याद रखना। आज के बाद किसी इंसान को उसके कपड़ों से नहीं परखेंगे।
हेलो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नंदिनी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो? मैंने फैसला कर लिया है। प्लीज ऐसा मत कहो। मैं अपने घर वालों को छोड़कर सिर्फ अब जो करना है तुम खुद करो। एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया और तुमने मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। अब मैं किस मुंह से वापस घर जाऊं? क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अगर दुख बांट नहीं सकता तो कम से कम सुन तो सकता हूँ। आज मेरी शादी होने वाली थी। फिर आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? जिसके साथ मैं 7 फेरे लेने आई थी, उसने फोन पे ही रिश्ता तोड़ दिया। मैं अपने घर से भागकर सिर्फ उसी पे भरोसा करके यहाँ आई थी। अब अगर घर वापस गई तो मेरे अपने भी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हिम्मत मत हारिए, हर अंधेरे के बाद एक रास्ता जरूर निकलता है। घबराइए मत, पहले खुद को संभालिए, फिर कोई रास्ता सोचेंगे। अब मैं पूरी तरह अकेली पड़ गई हूँ। जब तक सांस चल रही रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होता। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए हिम्मत करके आपसे कह रही हूँ। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर मदद करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या क्या कह रही हो तुम? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। प्लीज मुझसे शादी कर लो। मेरे पास ना घर है, ना कोई ठिकाना, ना सुख देने लायक पैसे। मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस ऐसा इंसान चाहिए जो बीच रास्ते में मेरा साथ ना छोड़े। तुम मेरी मजबूरी नहीं जानती, मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी बहुत कठिन है, उसे भी घर नहीं कह सकते। 2 वक्त की रोटी भी मेहनत करने के बाद नसीब होती है। अगर आप मेहनत करके एक रोटी कमाएंगे तो मैं उसी आधी रोटी में भी खुश रहूंगी। मुझे महलों की जिंदगी नहीं चाहिए। आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं झोपड़ी में भी आपके साथ रह लूंगी। हर मुश्किल का सामना हम दोनों मिलके करेंगे। बस मुझे फिर से अकेला मत छोड़िए। तुम्हारा भरोसा टूट गया, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। मेरे साथ चलोगी तो सिर्फ संघर्ष मिलेगा, आराम नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो जाए। मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं कर रही हूँ। मैंने आपकी आंखों में लालच नहीं, इंसानियत देखी है। अगर मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया तो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आखिरी बार सोच लो, मेरे साथ सिर्फ संघर्ष है। मैंने अपना फैसला सोच समझ कर लिया है। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन आज के बाद जो भी मुश्किल आएगी हम मिलकर उसका सामना करेंगे। मुझे मंजूर है। क्या आप दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं? जी, मैं अपनी मर्जी से ये रिश्ता स्वीकार करता हूँ। मैं भी बिना किसी दबाव के इनसे शादी करना चाहती हूँ। तो आइए आगे की औपचारिकताएं पूरी करते हैं। जी बिल्कुल। आज से आपका हर संघर्ष मेरा संघर्ष भी होगा। आज से कानून की नजर में आप दोनों पति पत्नी हैं। मैं आप दोनों के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं हमेशा इनका सम्मान करूंगा। नंदिनी, अब मेरे लिए तुम्हें एक सच बताना जरूरी है। कैसा सच? मेरे साथ आने से पहले मेरी जिंदगी अपनी आंखों से देख लो तो हम साथ चलेंगे। मैं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ, वहाँ तुम्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। मैंने आपका साथ चुना है, आपका घर नहीं। चाहो तो अपना फैसला बदल सकती हो। अब मेरा फैसला नहीं बदल सकता। संघर्ष आसान नहीं होता नंदिनी। सच्चे इंसान का साथ मिल जाए तो हर संघर्ष आसान हो जाता है। नंदिनी, ये मेरा घर है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ तुम्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। घर बड़ा होना जरूरी नहीं है, अपना होना जरूरी है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो यही झोपड़ी अपना प्यारा घर बन जाएगी। मैंने कभी इसे बदलने के बारे में सोचा ही नहीं। आज से ये घर सिर्फ आपका नहीं, हमारा है। पहले इस घर की सारी गंदगी साफ कर लेते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये झोपड़ी भी इतनी बदल सकती है। घर की खूबसूरती पैसों से नहीं, उसे संभालने वालों से होती है। अब हमारा घर पहले से कितना अच्छा लग रहा है। ये सब तुम्हारी मेहनत का कमाल है। आदित्य, छत फिर से टपकने लगी। जल्दी से बर्तन और बिस्तर इधर कर दो, वरना सब भीग जाएगा। इतनी मेहनत के बाद भी ये घर हमारा इम्तिहान ले रहा है। मुश्किलें आई हैं, हार नहीं मानेंगे। जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ बर्तन रख देती हूँ। आज की रात किसी तरह काट लेते हैं, सुबह फिर से छत ठीक करेंगे। मुश्किल चाहे जितनी आए। और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कब तक चलेगा आदित्य? कल से हम दोनों काम करेंगे, लेकिन भीख कभी नहीं मांगेंगे। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद भीख नहीं मांगूंगा। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। हाँ, आज के बाद हमारी रोटी सिर्फ मेहनत की होगी। मैं लोगों के घरों में काम ढूंढूंगी। और मैं भी काम करूंगा। पहले अपना घर थोड़ा ठीक कर लेते हैं, फिर काम ढूंढने चलेंगे। हाँ, पहले ये कीचड़ हटाते हैं।
मैं उधर कॉलोनी में जाके घर घर काम पूछती हूँ। और मैं मजदूरों के बीच जाके